सभी दोस्तों का एमएसआर पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय है ई ग्रास पे कैसे लॉगिन करते हैं, पोर्टल पे कैसे उसकी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, कैसे कोई चालान बनाते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। टीसी का चालान कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप कोई सैलरी अगर कहीं अपन ने दे दी है तो सैलरी रिकवरी कैसे करते हैं, इस सारे के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। और किस किस हेड में जमा करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत तक वीडियो देखने पर ही सारी चीज़ समझ में आती है दोस्तों। तो जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ई ग्रास, सबसे पहले ई ग्रास यहाँ पर लगाते हैं गूगल में, और ई ग्रास पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आता है। ई ग्रास राजस्थान जो सबसे ऊपर लाइन है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। दोस्तों, यहाँ पर यूजर नेम है वो डीडीओ कोड होते हैं या अपने जो उस कोड को लगाया जाता है डीडीओ कोड को, और पासवर्ड यहाँ पर अगर आप पहले से लॉगिन हो, पुरानी स्कूल है तो पासवर्ड आपके होंगे, और अगर नई स्कूल है, नई न्यू रेंज हुई है, जैसे 12th तक है और कुछ बहुत सारे विद्यालय हैं वो नए क्रमोन्नत हुए हैं, तो उनके लिए पासवर्ड है वो आपको वहाँ से निदेशालय से लेना पड़ेगा। निदेशालय में जो विभाग है, लेखा विभाग है, वहाँ से अपन को लेना पड़ेगा और ये कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों पासवर्ड है वो SUN@123 भी आप लगा सकते हो, लेकिन निदेशालय से ये सेट करवाने पड़ते हैं। और फिर आप लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें ऊपर ई ग्रास लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यहाँ लिख रखा है। और उसके बाद में दोस्तों सबसे पहला अपन को अगर काम करना है तो इसमें देखो रिपोर्ट्स हैं, क्रिएट यूजर हैं, प्रोफाइल, अकाउंट प्रोफाइल एडिट है, सर्विस है, और माइनस एक्सपेंडिचर है, और चेंज पासवर्ड है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट प्रोफाइल एडिट में जाना होगा दोस्तों अपन को, और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो स्कूल की है वो अपने को अपडेट पूरी करनी होगी। मैं बताऊंगा आपको 1 बाय 1 कैसे अपडेट करते हैं प्रोफाइल। तो प्रोफाइल अपडेट में यहाँ दोस्तों सबसे पहले नाम खुलेगा, तो नाम आप GSS जो भी आपकी स्कूल का नाम है वो डाल दें। लास्ट नेम है जो उसमें ब्लॉक है या जिला है उसका नाम डाल दें। और यूजर टाइप में कुछ नहीं आएगा, ऑफिस अपने आप लिखा हुआ होगा। और DOB है, जो भी अपने संस्था प्रधान या जो भी इसको यूज करते हैं उनकी आप DOB यहाँ डाल सकते हो। ईमेल ID है संस्था प्रधान की, ईमेल ID डाल सकते हो आप संस्था की। और एड्रेस है जो संस्था का एड्रेस है वो यहाँ पर लिख सकते हो। कंट्री इंडिया है, स्टेट राजस्थान है, और अन्य स्टेट है तो आप अन्य स्टेट भी यहाँ पर कर सकते हो। सिटी है, उस सिटी का आपको नाम लिखना होगा। और मोबाइल नंबर जो संस्था प्रधान का यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा दोस्तों। पिन कोड नंबर जो आपके पिन कोड नंबर है वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑलरेडी है OTP, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जहाँ जिस नंबर को आप यहाँ डालोगे उस पर OTP आएगा। तो यहाँ पर अपन करते हैं ऑलरेडी है OTP पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें यहाँ आप मोबाइल नंबर भरें, मोबाइल नंबर भर के और यहाँ आप रीसेंड OTP करेंगे तो जो OTP आएगा उस OTP को आप यहाँ भरते हैं, भर के वेरीफाई करते हैं दोस्तों। वेरीफाई करने पर ये सारी की सारी चीज़ है वो सेव हो जाएगी। ये मैंने पहले कर रखी है, इसलिए मैं ये प्रक्रिया नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे क्वेश्चन पूछा गया है ये पर कि ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट योर मदर्स मिडिल नेम, व्हाट योर पेट नेम, व्हाट योर बर्थ प्लेस, ये निक नेम, इनमें से एक क्वेश्चन चुनकर, और जैसे मैंने व्हाट ऑफ मदर मिडिल नेम चुना और ये मिडिल नेम आप यहाँ भर दो। ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं। क्वेश्चन पूछने के बाद में यहाँ पर ये भर रखा है 13 क्वेश्चन 7 विच नंबर इज मिसिंग। तो ये विच नंबर इज मिसिंग है, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नंबर छोड़ गए हैं, तो यहाँ पर अपन 5 भर देंगे। 5 भर के अपडेट कर देंगे दोस्तों। तो ये ऊपर आ गया प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, इसको अपन ओके कर देंगे। तो इस प्रकार अपना प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा। उसके प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में दोस्तों जैसे भी अपने को यहाँ पर सबसे पहले माइनस एक्सपेंडिचर है उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद में यहाँ पर अपन को रेगुलर और ये माइनस एक्सपेंडिचर से होगा। अपन रेगुलर पे जाएंगे। रेगुलर पर जाकर यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये TC एंड फीस का मेरे द्वारा पहले ही प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है मैंने
ऐसे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल पे आपको जाना होगा। ये इसको आप यहाँ पर रहने दें प्रोफाइल चालान, और यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल पे जाइए। फिर उसके बाद में यहाँ से आप जैसे ये सिलेक्ट डिपार्टमेंट लिस्ट है, वो आपको डिपार्टमेंट लिस्ट है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जिस डिपार्टमेंट से आप संबंधित हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो है यानी ACB है, किसी भी डिपार्टमेंट में सारे डिपार्टमेंट यहाँ आ जाएंगे। अपने जैसे शिक्षा विभाग से संबंधित डिपार्टमेंट है तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 17 सबके नंबर होते हैं, फिक्स होते हैं। 17 मैंने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट चुना यहाँ पर, और चुन के मैंने सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ हेड है, वो हेड खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर शिक्षा, खेल कूद, कला व संस्कृति का हेड खुल रहा है, और अगर कम खुल रहे हैं तो यहाँ मोर हेड पे आप जाके क्लिक करो तो ज़्यादा हेड भी यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। जैसे ये देखो, शिक्षा, खेल कूद, स्टाम्प पंजीकरण, ब्याज प्राप्तियाँ, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, तो काफ़ी हेड यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएंगे। मैं यहाँ शिक्षा खेल कूद का जो 0202 हेड है उसकी बात करूँगा। इस हेड से संबंधित मैं एक कुछ आपको PDF दिखाऊंगा, वो भी मैं अपन देखते हैं कि कौन कौन से हेड हैं। ये अपन को थोड़ा पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो यहाँ पर सब आ जाता है दोस्तों। तो अब इसमें जैसे देखो, शिक्षा फीस व अन्य फीसों के लिए ये हेड है, अपने को दिखाई दे रहा है। पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति के लिए ये हेड है, विविध के लिए ये हेड है, अंशदान व वृत्तिदानों के लिए ये हेड है, नया शिक्षक एवं शिविरा पत्रिकाओं की बिक्री से आय वाला ये हेड है। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर ये हेड है, इस हेड को चुनते हैं शिक्षा फीस और अन्य फीसों के लिए। तो इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में इस प्रोफाइल को कुछ नाम देना पड़ेगा। यहाँ बजट हेड की प्रोफाइल का यहाँ पर अपने को यहाँ दोस्तों ये प्रोफाइल का नाम देना पड़ेगा। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ TC एंड फीस, TC एंड, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं TC एंड फीस। जैसे यहाँ पर मैं TC एंड फी, तो ये मैंने ये नाम दे दिया इस बजट हेड को। और नाम देने के बाद ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ऐसे ये सेलेक्ट करने के बाद में ये हेड है वो यहाँ पर आपको शो दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करते ही ये आपके प्रोफाइल इस बजट हेड की बन चुकी होगी और इस प्रकार नीचे दिखाई देने लग जाएगी TC एंड फीस, ये सीधा। अब जब भी कभी आप इस पर काम करना चाहोगे, TC के और ये प्रवेश के शुल्क के रुपए जमा कराने आपको अपने संस्था के, तो आपको अलग से ये प्रोफाइल हमेशा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने एक बार बना लिए, सीधा ये नीचे खुल जाएगा। खुलते आप एडिट पे जाके आप ये इस पे कार्य कर सकते हो सीधा। जैसे मैं मेरी बनाई हुई एडिट पे गया तो ये शो होने लग गई, क्योंकि मैंने उसको सबमिट किया नहीं है। फिर आप अपडेट या रीसेट भी यहाँ से कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक जिस हेड में आप रुपए जमा कराना चाहते हो उस हेड का यहाँ से सेलेक्ट करके और सब हेड यहाँ से सेलेक्ट करके आप उसका प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी दोस्तों। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद में कैसे चालान बनाते हैं इस पर अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कौन कौन से हेड हैं ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो कुछ हेडों का मैंने यहाँ पर ये देखो ई-ग्रास हेड बना रखे हैं। विविध के लिए ये है, बीमा के लिए, फीस के लिए ये हेड है दोस्तों, छात्रवृत्ति, साइकिल और शेष राशि के लिए ये हेड है, पाठ्य पुस्तकों की नीलामी के लिए ये हेड है, और अनुपयोगी वाहन नीलामी के लिए ये हेड आपको दिखाई दे रहा है। अन्य अनुपयोगी सामान की निस्तारण की प्राप्तियों के लिए ये हेड है, और नया शिक्षक शिविरा पत्रिका के लिए हेड आपको शो हो रहा है। अंशदान व वृत्तिदानों में आय के लिए ये हेड है, और LIC की राशि के लिए ये हेड है। अधिक भुगतानों की वसूली, ये भी बहुत सारे कई बार अधिक भुगतान हो जाता है, उससे आपके कई बार उसमें स्थायीकरण में दिक्कत आती है, तो उसको ये हेड है 22020291010198। और इसमें मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड सब दिखा रखा है, एस कैपिटल SUN@223। लेकिन आजकल ये पहले आपको वहाँ से निदेशालय से है, ये आपको पासवर्ड लेने पड़ते हैं, उसके बाद में ही आपके रजिस्ट्रेशन करके तभी आपका ये ई-ग्रास आप खोल पाओगे स्कूल का। तो ये अधिक वेतन की वसूली है, WPL आदि माध्यमिक शिक्षा का ये हेड है दोस्तों। और इस हेड के में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन वापस अपने पुनः टैब पर चलते हैं, और उसके बाद में चालान जनरेट करने के लिए जैसे TC व फीस है, अन्य हेड के लिए चालान जनरेट करने के लिए आपको इसमें माइनस एक्सपेंडिचर में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो माइनस एक्सपेंडिचर पे अपन क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके बाद में वापस यहाँ पर माइनस एक्सपेंडिचर में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल बनाने के लिए तो अपन रेगुलर और प्रोफाइल चालान यहाँ पर करके क्लिक और क्रिएट प्रोफाइल पे गए थे, लेकिन जब अपन को चालान बनाना है तो अपन को माइनस
एक्सपेंडिचर में जाना होगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये देखो जो भी अपने इससे संबंधित हेड है वो अपने को यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। इसके माइनस एक्सपेंडिचर यानी जो अधिक एक्स्ट्रा सैलरी रिकवरी पेमेंट है, मैंने जो बताया उसके आधार पर मैंने ये प्रोफाइल क्रिएट किया है। और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद में अपने को चालान इसमें जाके क्रिएट करना है। तो चालान क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में देखो माध्यमिक शिक्षा वीपी हेड ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद में कंटिन्यू पे जाना पड़ेगा दोस्तों। कंटिन्यू पे जाने के बाद में चालान ओपन हो जाएगा अपने आप। तो कंटिन्यू पे जाने के बाद में चालान ओपन हो जाता है। फिर इस प्रकार का चालान है, इसको कैसे भरना है, क्या भरना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों। तो मेरा ये 3 वीडियो हैं जिसमें टीसी से संबंधित चालान होगा या अन्य से संबंधित, और एक्स्ट्रा कैसे चालान बनाते हैं इसका भी ये मैं अलग से आपको वीडियो बना के और आपकी सेवा में प्रेषित करूँ। और अगर आपको जैसे टीसी का चालान बनाना है तो आपको रेगुलर में ही रहना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है उसका, जैसे अधिक वेतन वसूली है उसका तो माइनस एक्सपेंडिचर में बनेगा, लेकिन अगर टीसी और उसका बनाना है तो यहाँ पर ही बनेगा। रेगुलर में रहने दीजिए। यहाँ पर आप ये टीसी एंड फीस सेलेक्ट करें। तो इन चालान कैसे बनता है ये मैं आपको मेरे अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह। चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर।